तीसरा प्रकरण जनक जी के अनुभव की परीक्षा करके अष्टावक्र जी फिर उसकी परीक्षा करते हैं। अष्टावक्र जी कहते हैं कि यह जनक नाश से रहित निर्विकल्प काल परिच्छेद से रहित, देश परिच्छेद से रहित, वस्तु परिच्छेद से रहित, द्वैत भाव से रहित चैतन्य स्वरूप आत्मा को जान करके फिर तुम धीर की व्यवहारिक धन के संग्रह करने में कैसे प्रीति होती है। यथार्थ आत्मज्ञानी होकर फिर भी तू धनादियों में प्रीति वाला दिखाई पड़ता है, इसमें क्या कारण है। मुनि के प्रश्न के उत्तर को मुनि से सुनने की इच्छा करके उससे आप ही प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न है, भगवान आत्मज्ञान के प्राप्त होने पर धनादिकों के संग्रह करने में क्या दोष है। उत्तर है, शिष्य विषयों में यथार्थ स्त्री पुत्र धनादिकों में जो प्रीति होती है वह आत्मा के स्वरूप के अज्ञान से ही होती है, आत्मा के ज्ञान से नहीं होती है। क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान होता है तब विषयों का बाद हो जाता है। इसमें लोग प्रसिद्ध दृष्टांत को कहते हैं, जैसे सुक्ति के अज्ञान से और उसमें रजत भ्रम के होने से उस रजत में लोभ हो जाता है। जैसे समुद्र में तरंगादि अपनी सत्ता से रहित प्रतीत होती है, वैसे ही यह जगत भी अपनी सत्ता से रहित पूर्ण होता है, पर वह उस सबका अधिष्ठान आत्मा ज्यों का त्यों मैं हूँ। इस प्रकार जिसने आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है वह दिन की तृष्णा करके व्याकुल हुए की तरह विषयों की तरफ नहीं दौड़ता है। आचार्य ने ऊपर वाले तीनों श्लोकों करके ज्ञानी शिष्य के लिए दृश्यमान विषय व्यवहार की निंदा की। अब सब ज्ञानियों के प्रति विषयक व्यवहार की निंदा शिष्य की परीक्षा के लिए करते हैं। आत्मविद गुरु के मुख से और वेदांत वाक्यों से आत्मा का शुद्ध स्वरूप श्रवण करके और साक्षात्कार करने पर भी जो पुरुष समीपवर्ती विषयों में अत्यंत सशक्त होता है वह कैसे मूर्ता को प्राप्त होता है, ये बड़े आश्चर्य की वार्ता है। ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत संपूर्ण भूतों में जिसने अधिष्ठान भूत आत्मा को जान लिया है और फिर संपूर्ण भूतों को जिसमें आत्मा में जान लिया है, यथार्थ संपूर्ण भूत रज्जु सर्प की तरह आत्मा में कल्पित है, ऐसा जान करके भी फिर जिसका विषयों में महत्व होवे तो आश्चर्य की वार्ता है। क्योंकि जिसने सुक्ति में अध्यस्त रजत को जान लिया है उसकी प्रवृत्ति फिर उस रजत के लिए नहीं होती है। जिसने सजातीय और विजातीय स्वगत भेद से शून्य अद्वैत आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है और सच्चिदानंद आत्मा में जिसकी निष्ठा हो चुकी है, यदि फिर वह पुरुष काम के वश होकर नाना प्रकार की क्रीड़ा करता हुआ दिखाई पड़े तो महान आश्चर्य है। जो ज्ञानी पुरुष काम को ज्ञान का अत्यंत वैरी जानता हुआ फिर भी काम की इच्छा करे तो इससे बढ़कर क्या आश्चर्य है। जैसे मृत्यु करके ग्रसित हुए पुरुष को समीपवर्ती विषय भोग की इच्छा नहीं होती है, वैसे ही विवेकी पुरुष को भी विषय भोग की इच्छा न होनी चाहिए। आत्मा नित्य है और शरीरादि का नित्य है, इन दोनों के विवेचन करने वाले का नाम विवेकी है। और आनंद रूप ब्रह्म की प्राप्ति का नाम मोक्ष है। उस मोक्ष की कामना वाले ज्ञानी को ऐसा भय हो कि असद्रूप स्त्री पुत्र और धनादिकों के साथ मेरा वियोग हो जाएगा तो महान आश्चर्य है। क्योंकि स्वप्न में देखे हुए धन का जागृत में नाश होने से मोह किसी को भी नहीं हुआ है। ज्ञानी को साक और कोपी भी न होना चाहिए। ज्ञानी पुरुष लोगों की दृष्टि में विषयों को भोगता हुआ भी और लोको करके निंदित और पीड़ा को प्राप्त हुआ भी सर्वदा सुख दुख के भोग से रहित केवल आत्मा को देखता हुआ न तो हर्ष और न कोप को प्राप्त होता है। क्योंकि तोष और रोष आत्मा में नहीं रह सकते हैं। यदि ज्ञानी में भी तोष और रोष रहे तो बड़ा आश्चर्य है। जैसे दूसरे का शरीर अपने आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है, वैसे ही अपना शरीर भी अपनी आत्मा से भिन्न चेष्टा का आश्रय है। इस प्रकार जो ज्ञानी देखता है वह अपनी स्तुति में हर्ष और अपनी निंदा में शोभ को कदापि प्राप्त नहीं होता है। यदि वह हर्ष और शोभ को प्राप्त हो गए तो वह ज्ञानवान नहीं है।
वह तो दृश्यमान जगत है जिसो सब माया का कार्य है, और माया का कार्य होने से ही वह सब मिथ्या है। जो ज्ञानी उसको वो मिथ्या देखता है, वह फिर ऐसा विचार नहीं करता कि कहाँ से ये शरीर आदि उत्पन्न होता है और नाश होकर किसमें लय हो जाते हैं। यदि ऐसा विचार करके वह मोह को प्राप्त होवे तो वह ज्ञानी नहीं हो सकता है। जो विद्वान अपने स्वरूप में अचल है, वह मृत्यु के समीप अपने पर भी भय को नहीं प्राप्त होता है। अब ज्ञानी की उत्कृष्टता को दिखाते हैं। जिस विद्वान का मन मोक्ष की भी इच्छा से रहित एवं संसार के किसी पदार्थ के लाभ में हर्ष और शोक को नहीं प्राप्त होता है, जिसके सब मनोरथ समाप्त हो गए हैं और अपने आत्मा के आनंद करके ही तृप्त है, उस विद्वान की किसके साथ तुलना की जावे। किंतु किसी के भी साथ उसकी तुलना नहीं हो सकती है, क्योंकि वह अतुल्य है। ये जो दृश्यमान प्रपंच है, सो सब दृश्य होने से सुक्ति में रजत की तरह मिथ्या है। यथार्थ जैसे सुक्ति में रजत दृश्य भी है और मिथ्या भी है, वैसे ये प्रपंच भी दृश्य होने से मिथ्या है। इस अनुमान प्रमाण करके ये जगत मिथ्या सिद्ध होता है। ऐसा जिस विद्वान ने निश्चय कर लिया है, वह धीर पुरुष ऐसा कब देखता है कि वह ये मेरे को ग्रहण करने योग्य है, ये मेरे को त्यागने योग्य है, किंतु कदापि नहीं देखता। अब इस विशेष हेतु को आगे वाला वाक्य करके कहते हैं। जिस विद्वान ने अंतःकरण के मलों को दूर कर लिया है, वह शीत उष्णादि द्वंद्वों से यथार्थ शीत और उष्ण जन्य सुख दुखादि से भी रहित है और नष्ट हो गई है। संपूर्ण विषय वासना है जिसकी, ऐसा जो समचित्त विद्वान है, उसका देव योग से प्राप्त हुए जो भोग है, उसको प्रारब्ध वश भोगता हुआ भी हर्ष और शोक को नहीं प्राप्त होता है। इति श्री अष्टावक्र गीता तृतीय प्रकरणम समाप्तम। चौथा प्रकरण। तृतीय प्रकरण में जो गुरु ने शिष्य की परीक्षा के लिए ज्ञानी के ऊपर आक्षेप किए हैं, उन सब आक्षेपों के उत्तरों को शिष्य कहता है। प्रारब्ध से और वादितानुवृत्ति करके संपूर्ण व्यवहारों को करता हुआ भी ज्ञानी दोष को प्राप्त नहीं होता है। जनक जी कहते हैं, भगवान जिस आत्मज्ञानी विद्वान ने सबका अधिष्ठान अपने आत्मा को जान लिया है, वह विषयों करके विक्षेप को नहीं प्राप्त होता है, अर्थात उसका चित्त विषयों के संबंध से विक्षेप को नहीं प्राप्त होता है। यदि विद्वान प्रारब्ध वश कर्म के वश से स्त्री आदि भोगों में प्रवृत्त भी हो जावे, तब भी मूढ़ बुद्धि वाले अज्ञानियों के साथ उसकी तुलना किसी प्रकार नहीं हो सकती है, क्योंकि विद्वान विषयों को भोगता हुआ भी उनमें आसक्त नहीं होता है और मूर्ख कर्मों में आसक्त हो जाता है। इसी वार्ता को गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, हे महाबाहु, तत्ववित्त जो ज्ञानी है, जो सो इंद्रियों के विषयों के विभागों को जानता है और इंद्रियां अपने अपने विषयों में वर्तती है, मैं इनका भी साक्षी हूँ, किंतु मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है। एवं पंचदर्शिका ने भी ज्ञानी और अज्ञानी का भेद दिखलाया है। प्रारब्ध कर्म के भोग में ज्ञानी और अज्ञानी दोनों तुल्य ही है। कष्ट होने पर भी ज्ञानी धीरता से क्लेश को प्राप्त होता है और अज्ञानी मूर्ख अधीरता के कारण क्लेश को प्राप्त होता है। प्रश्न, संसार विषय व्यवहार में स्थित हुआ भी ज्ञानी अज्ञान के तुल्य क्यों नहीं हो सकता है? उत्तर, अज्ञानी को लाभ और अलाभ में सुख और दुख होते हैं, परंतु ज्ञानवान को नहीं होते हैं। इसी से उनकी तुल्यता नहीं बन सकती है। जनक जी कहते हैं, गुरु इंद्र से आदि लेकर सब देवता जिसे आत्मपद की प्राप्ति की इच्छा करते हुए बड़ी दीनता को प्राप्त होते हैं और जिस पद की अप्राप्ति होने में बड़ा शोक को प्राप्त होते हैं, उन आत्मपद में स्थित हुआ भी योगी विषय भोग की प्राप्ति होने से न तो वह हर्ष को प्राप्त होता है और न विषयों के न प्राप्त होने से या नष्ट होने पर वह शोक को प्राप्त होता है, क्योंकि आत्म सुख से अधिक और सुख नहीं है, वह उसको नित्य प्राप्त है। ज्ञानवान विधि वाक्यों का किंकर नहीं होता है, इसी वास्ते उसको पुण्य पाप की स्पर्श नहीं करते हैं। जिस विद्वान ने तत्पद और तत्वम पद के अर्थ को महावाक्य द्वारा भोग त्याग्य लक्षणा करके अभेद अर्थ को निश्चय कर लिया है, उसके अंतःकरण के धर्म जो
पुण्य और पाप है उसके साथ उसका संबंध किस प्रकार नहीं होता है, क्योंकि वह पुण्य और पाप को अंतःकरण का धर्म मानता है, अपने आत्मा का नहीं। जो अपने में पुण्य और पाप मानता है उसी को पुण्य पाप भी लगते हैं। इसमें एक दृष्टांत कहते हैं। एक पंडित किसी ग्राम को जाता है, रास्ते में खेत के किनारे एक वृक्ष के नीचे बैठा सुस्ताने लगे। उस खेत में एक जाट हल जोतता था। जब उसके बैल हल के आगे चलते चलते खड़े हो जाते थे तब वह जाट बैलों को गालियां देता था कि तेरे खसम की लड़की को ऐसा करो, तेरे खसम के मुख में पेशाब करूंगा इत्यादि। पंडित ने जब उसकी बैलों के प्रति की गालियां देते देखा तब विचार करने लगे कि इन बैलों का खसम तो ये पुरुष आप ही है और ये अपने को ही गालियां दे रहा है, परंतु इस वार्ता को ये समझता नहीं है, अतः एवं इसको समझा देना चाहिए। तब पंडित ने उस जाट से कहा कि तू जो बैलों को गालियां दे रहा है ये गालियां किसको लगती है। तब जाट ने कहा कि जो साला गालियों को समझता है उसी को लगती है। ये सुनकर पंडित जी चुप होकर चले गए। जाट का तात्पर्य यह था कि मैं तो समझता नहीं हूँ और तू समझता है, अतएव मैं गालियां तेरे को ही लगती है। दृष्टांत अज्ञानी पाप और पुण्य को अपने में मानता है, इस वास्ते अज्ञानी को ही पाप और पुण्य लगते हैं। ज्ञानी अपने में नहीं मानता है किंतु उनको अंतःकरण का धर्म मानता है, इसी वास्ते उसका पाप पुण्य नहीं लगते हैं। अथवा जिसको पाप पुण्य का विशेष ज्ञान होता है उसी को पाप पुण्य लगते हैं। बालकों का या पागल को पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता है, इस वास्ते उनको भी पाप पुण्य नहीं लगते हैं। ज्ञानवान को भी पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि वह अपने आत्मानंद में ही मग्न रहता है, अतः उसको भी पाप पुण्य नहीं लगते हैं। इसी पर जो और दृष्टांत कहते हैं, जैसे आकाश का धूम के साथ कोई संबंध नहीं है, वैसे आत्मविद का भी पुण्य और पाप के साथ कोई भी संबंध नहीं है। प्रश्न, यदि ज्ञानी कर्मों को करेगा तो उसका पुण्य पाप का भी संबंध जरूर होगा। ये कैसे हो सकता है कि वह कर्म तो करे पर उसका पुण्य पाप का संबंध न हो। उत्तर, जिस विद्वान ने दृश्यमान सारे जगत को अपना आत्मा जान लिया है उसका प्रारब्धवश से कर्मों में वर्तमान को कौन वाक्य प्रवृत्त करने में या निषेध करने में समर्थ है, किंतु कोई भी नहीं है। शारीरिक भाष्य में कहा है अविद्या विषयो भेदः। जैसे बंदीगण अर्थात पाठ लोग राजा के चरित्रों का वर्णन करते हैं, वैसे वेद भी ज्ञानवान के चरित्रों का वर्णन करते हैं। इसी कारण ज्ञानवान को पुण्य पाप भी स्पर्श नहीं कर सकता है। प्रश्न, ज्ञानी की प्रवृत्ति यदेच्छा से यथार्थ देवेच्छा से होती है या अपनी इच्छा से होती है। उत्तर, ये ज्ञानी की इच्छा से होती है, अपनी इच्छा से नहीं होती है। यदि भी ब्रह्मा से लेकर स्तंभ पर्यंत इच्छा और अनिच्छा हटाई नहीं जा सकती है, तथापि ब्रह्मज्ञानी में इच्छा और अनिच्छा के हटाने की सामर्थ्य है। इसी वास्ते यद्दच्छा करके भोगों में प्रवृत्त होकर या कर्मों में प्रवृत्त होकर विविधि निषेध का किंकर नहीं हो सकता है। सुखदेव जी ने भी कहा है, यथार्थ जिस विद्वान के आत्मज्ञान के प्रभाव से भेद और अभेद के ये दोनों वृत्ति ज्ञान शीघ्र ही नष्ट हो गए हैं, उसी के पुण्य और पाप भी नष्ट हो जाते हैं। और माया का कार्य मोह, ये दोनों जिनके नष्ट हो गए हैं और जो शब्द आदि विषयों से और तीनों गुणों से रहित है, और जो आत्मज्ञान को प्राप्त हुआ है और जो तीनों गुणों से रहित होकर निर्गुण ब्रह्म के मार्ग में विचरता रहता है, उसके लिए न कोई विधि है और न कोई निषेध है। प्रश्न, यथार्थ किए हुए जो अशुभ कर्म है वे सब अवश्य ही सब जीवों को भोगने पड़ते हैं, तो फिर इन वाक्यों से क्या प्रयोजन है। उत्तर, ये सब वाक्य अज्ञानी के प्रति है, ज्ञानी के प्रति नहीं, ऐसा वेद में भी कहा है। तथापि श्रुति जो विद्वान शुभ कर्मों को करते हैं उसके द्रव्य को उसके पुत्र लेते हैं और उसके मित्र उसके पुण्य कर्मों को लेते हैं और उसके द्वेषी पाप कर्मों को ले जाते हैं। वह आप पुण्य पाप से रहित होकर मुक्त हो जाता है।
यथार्थ केवल उतना ही काल उस विद्वान के मोक्ष में विलंब है जितने काल तक वह प्रारब्ध कर्म के भोग से नहीं छूटता है। अतः संकल्पे जब वह प्रारब्ध कर्मों से छूट जाता है तब वह शरीर रूपी उपाधि से रहित होकर ब्रह्म से अभेद को प्राप्त हो जाता है। तदा विद्वान पुण्य पापे विशुद्ध निरंजन परम पुण्य। शरीर त्यागते ही विद्वान पुरुष पुण्य पाप से रहित होकर और भावी जन्म कर्म से रहित होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है और उस विद्वान के प्राण लोकांतर में गमन नहीं करते हैं। इसी तरह अपने कारण में लय हो जाते हैं। इस तरह के अनेक श्रुति वाक्य है जो विद्वान के कर्मों के फल को निषेध करते हैं। और गीता में भी भगवान ने कहा है कि ज्ञान रूपी अग्नि करके उसके सब कर्म दग्ध हो जाते हैं। प्रश्न कारण के नाश होने से कार्य का भी नाश हो जाता है। जैसे तंतुओं के नाश होने से पट का भी नाश हो जाता है, वैसे ही आत्मज्ञान करके अज्ञान के नाश होने से अज्ञान का कार्य जो विद्वान का शरीर है उसका भी नाश हो जाना चाहिए। ऐसी शंका किसी न्यायिक की है। इसके समाधान को कहते हैं उत्तर। कारण अज्ञान के नाश समकाल ही विद्वान के शरीर इंद्रियादियों का भी नाश हो जाता है। यथार्थ ज्ञान रूपी अग्नि करके विद्वान के देहादिक सब भस्म हो जाते हैं, पर दग्ध हुए भी उसके काम को देते हैं। जैसे महाभारत में ब्रह्मास्त्र करके अर्जुन का रथ भस्म हो गया था, तथापि कृष्ण जी की शक्ति से वह भस्म हुआ भी रथ चलता फिरता था, वैसे आत्मज्ञान करके कारण के सहित देहादिक विद्वान के भस्म हुए भी प्रारब्ध रूपी शक्ति करके अपने अपने कार्य को करते हैं। अथवा न्यायिक के मत में कारण के नाश से एक क्षण पीछे कार्य का नाश होता है। जैसे तंतुओं के नाश से एक क्षण पीछे का पट का नाश होता है, वैसे ही अज्ञान रूपी कारण के नाश के एक क्षण पीछे विद्वान के देहादियों का भी नाश होता है। यदि कहो कि देहादि तो ज्ञान की उत्पत्ति के पीछे अनेक वर्षों तक रहते हैं, शोक नहीं। जैसे अल्पकाल तक रहने वाले पट का नाश भी अल्प है, वैसे ही अनादिकाल के ज्ञान के कार्य जो देहादिक है उसके नाश के लिए दीर्घ काल लगता है। पूर्वोक्त युक्ति और प्रमाणों से सिद्ध होता है कि ज्ञानी के ऊपर विधि निषेध वाक्यों की आज्ञा नहीं है, किंतु अज्ञानी के ऊपर ही है। अद्वैत ज्ञान करके द्वैत का बाध हो जाता है, और द्वैत के बाध होने से भय का कारण अज्ञान विद्वान को नहीं रहता है। तत्पद और त्वम पद के लक्षार्थ का भाग त्याग लक्षणा करके और महावाक्यों करके अभेदता से जो जानता है वही अद्वैत ज्ञान है। जिसको अद्वैत ज्ञान प्राप्त है वह विद्वान है। वही बाधितानुवृत्ति करके संपूर्ण व्यवहारों को करता भी है, पर उसको किसी का भय नहीं होता है क्योंकि उसके भय का द्वैत ज्ञान का बाध हो गया है। इसी वार्ता को श्रुति भगवती भी कहती है। द्वैत से ही निश्चय करके भय होता है। जो थोड़ा सा भी भेद करता है उसका भय होता है। जो अपने से ब्रह्म को भिन्न जानकर उपासना करता है वह पशु की तरह ब्रह्म को नहीं जानता है। ब्रह्मविद ब्रह्म भवति, ब्रह्मविद ब्रह्म रूपी होता है। आत्मवित्त संसार रूपी शोक से तर जाता है। इस श्रुति वाक्य से भी सिद्ध होता है कि विद्वान को किसी दूसरे का भी भय नहीं होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि में कोई भी दूसरा नहीं है। इति श्री अष्टावक्र गीता चतुर्थ प्रक्रम समाप्त।